अच्छा, आज का जो हमारा एरिया है वो है कैश बजट विद इन्फ्लेशन। कैश बजटिंग विद इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? देखो, जहां बात आ जाए ना इन्फ्लेशन की, तो वहां पे आपके पास दो चीजें आ जाती हैं। एक चीज होती है आपके पास सीजनल वेरिएशन, और दूसरी चीज होती है आपके पास इंडेक्स नंबर। हम यहाँ पे जो आज चीज शुरू करेंगे वो इंडेक्स नंबर होता है। इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज, द मेजर ऑफ चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि फॉर इंस्टेंस मैं बात करता हूं कि हम बैठे हुए थे 2010 में। 2010 से लेके 2020 तक कमोडिटीज की प्राइस में क्या चेंज आया है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज, और इसे कहा जाता है इंडेक्स नंबर। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जी 100 पॉइंट इंडेक्स में तेजी या मंदी। तेजी का मतलब होता है प्राइसेस इंक्रीज होना, और मंदी का मतलब होता है रिसेशन की तरफ जाना। अब यहां पर आप ये चीज समझो जरा। An index is the measure of a period of time of the average changes in the prices of item or a group of items। किसी एक कमोडिटी की प्राइस में जो चेंज हुआ है वो भी इंडेक्स नंबर से हम निकाल सकते हैं। ग्रुप ऑफ आइटम्स में जो चेंज हुआ है वो भी हम इंडेक्स नंबर से निकाल सकते हैं। इंडेक्स हमारे पास दो तरह का होता है, प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स। अब ये जो प्राइस इंडेक्स है ना, ये आप लोग अभी पढ़ोगे, और जो क्वांटिटी इंडेक्स है वो ज्यादा आप जाके पढ़ोगे आगे F2 में। जरा समझना इस चीज को। When results of a business are being compared over a period of time for internal management purpose, managers of the business should agree and use an appropriate method of allowing for changing price levels. The usual method is to use a series of index number। होता क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 2010 से लेके 2020 तक जो भी चेंजेस आए हैं, उन तमाम चेंजेस को हमें बताना है कि कितना चेंज आया है और किस हिसाब से चेंज हुआ है। और फिर उन चेंजेस को हम जो बताते हैं नॉर्मली, वो हम बताते हैं इंडेक्स नंबर से। फॉर एग्जांपल 2010 और 11 में क्या चेंज आया है, फिर 2011 और 12 में क्या चेंज आया है, फिर 2012 और 13 में क्या चेंज आया है। इसी तरीके से करते करते 2020 तक जो जो चेंजेस आए हैं वो सारे चेंजेस मैं बताऊंगा वाया इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर या तो मेरे पास प्राइस इंडेक्स होता है या क्वांटिटी इंडेक्स होता है, जैसे मैंने आपको बताया। प्राइस इंडेक्स मेजर द चेंज इन द मनी वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइटम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि लेट्स जस्ट अज्यूम फॉर अ मोमेंट के 95 ग्राम लेज किसी जमाने में 10 रुपए के थे। आज 95 ग्राम लेज यानी कि 2015 में ये 10 रुपए के थे। 2024 में ये 95 ग्राम लेज 30 रुपए के हैं। तो 95 ग्राम लेज की प्राइस में कितना चेंज आया है 2015 से लेके 2024 तक, ये कहलाएगा प्राइस इंडेक्स। ये क्या कहलाएगा? प्राइस इंडेक्स। और ये हम निकालेंगे किस तरीके से? करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस। करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। प्राइस इंडेक्स हम किस तरीके से निकालते हैं? करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। मेरे पास क्या आ जाएगा? प्राइस इंडेक्स। परहैप्स द मोस्ट वेल नोन प्राइस इंडेक्स इन यूके इज द रिटेल प्राइस इंडेक्स। ये सिर्फ यूके में नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड जो है बहुत कॉमन है, जिसे हम कहते हैं कि हमारा रिटेल प्राइस इंडेक्स जो है वो कितना चेंज हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको लेस की एग्जांपल दी, ये 10 रुपए और ये 30 रुपए, ये रिटेल प्राइसेस है ना। तो रिटेल प्राइसेस में कितना चेंज हुआ, दैट इज योर आरपीआई या रिटेल प्राइस इंडेक्स, विच मेजर्स द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ आइटम्स of expenditure of the average household, and which used to be called the cost of living index। खैर, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग आप टर्म याद करना चाहो तो बेहतर है, एग्जामिनर यूज कर सकता है, लेकिन नॉर्मली वो प्राइस इंडेक्स वर्ड यूज करता है। आई बिलीव यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा।